और मुझे ये खुशी है कि इसी वित्त वर्ष के अंदर, इसी साल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इस साल के अंदर अगर हम देखें, इस साल के अंदर हमारी सरकार ने 608 गौशालाओं को चारे के लिए लगभग 66 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो कहा था उसको पूरा हम कर रहे हैं कि गौशाला आत्मनिर्भर बने। और उसी की दृष्टि से हमने 2 रुपये यूनिट तो बिजली का किया, परंतु गौशाला आत्मनिर्भर होनी चाहिए, उसका 2 रुपये भी खर्च ना हो, उसके लिए 330 गौशालाओं के ऊपर सोलर पैनल लगवाने का काम किया है। सोलर प्लांट लगे हैं और जितने बच गए अब आगे गति से लगाने का काम करेंगे। हर गौशाला को आत्मनिर्भर करने का काम ये हमारी सरकार ये कर रही है। हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था कि गौशाला के लिए अगर रजिस्ट्री हम कराते थे तो उसके ऊपर 1% का हमें सरचार्ज देना पड़ता था, उसके ऊपर रजिस्ट्री के लगता था, परंतु हमने जो स्टैंप ड्यूटी 1% लगती थी, हमने पिछले दिनों निर्णय किया कि अगर कोई गौशाला के लिए जमीन लेती है तो उसकी स्टैंप ड्यूटी 0 हो जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमने पिछले दिनों किया, जिसका आज इसका लाभ मिल रहा है। आज कोई पैसा नहीं लग रहा है। हमने आज भी आप लोगों के सामने है जो हमने पिछले दिनों कहा था, आज गौशालाओं के लिए 216 करोड़ और 25 लाख रुपया आज भी चारे के लिए बटन दबा करके जारी किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि गोवंश की स्वास्थ्य की जांच के लिए पशु चिकित्सकों की हमने उसके अंदर ड्यूटी लगाई थी, और ताकि गौ माता के स्वास्थ्य की जांच समय समय पर होती रहे। कोई किसी को दिक्कत हो तो तुरंत उसकी जांच करके उसको दवाई दी जा सके, उसको कोई दिक्कत समस्या ना हो। और हमने ये भी कहा था कि सप्ताह में 1 दिन डॉक्टर्स जा करके गौ माताओं को देखेगा, चेक करेगा, और अगर कोई दिक्कत है तो उसको इलाज भी करेगा। इसके लिए भी हमने जो हमारे VLDA के डॉक्टर्स हैं उनकी वहाँ पर ये ड्यूटी लगाने की हमने बात की थी। और उसके साथ साथ मोबाइल पशु चिकित्सालय वो भी अपनी गौशालाओं को सेवाएं दे रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए। और हमने पिछले दिनों ये भी कहा था कि जो हमारे गौशालाएं हैं जिसमें नई गौशालाओं के लिए CLU की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। CLU भी अगर लेना पड़े तो वो भी फ्री में होगा। और ट्यूबवेल लगवाने के लिए भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्यूबवेल लगवा सकते हैं। गौशाला के अंदर अगर ट्यूबवेल लगवाना है तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो भी हमने इसके अंदर वो कहा था। और मुझे खुशी है कि हमने कुछ गौशालाओं के अंदर बायोगैस प्लांट, ये इसी का एक हिस्सा है कि गौशाला को आत्मनिर्भर करना। अभी आप बाहर एग्जीबिशन लग रही थी, आप सब लोगों ने शायद देखा होगा। आज गाय के गोबर से, मेरे को डॉक्टर बता रहे थे अभी, गाय के गोबर से जो प्रोमो DAP खड़ा किया है, जिसका निर्माण किया है गाय के गोबर से, वो डॉक्टर साहब बता रहे थे DAP का 1 और प्रोमो के 2 थैले प्रोमो के, और उससे ज्यादा उत्पादन होगा।
और खेत के अंदर किसी प्रकार का भी कोई पेस्टिसाइड उसके अंदर, उससे बचेंगे और हमारा ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात की चिंता की है। और मैं आप लोगों से, क्योंकि हमारे सभी गौ सेवक यहाँ पर बैठे हैं, गौ भक्त यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग क्योंकि किसान के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसान का एक ये बड़ा महत्वपूर्ण, गौ माता उसके घर में भी होती है और गौशाला के अंदर भी सेवाएं देने के लिए हमारा किसान जाता है, चारे की व्यवस्था करता है, उसकी कोई और आवश्यकता पड़ती है उसकी व्यवस्था करता है। हमारे और भामाशाह हैं वो भी वहाँ पर जाते हैं। परंतु मैं आप लोगों से आज ये भी आग्रह करूँगा कि किसानों को इसलिए भी हम सब प्रेरित करें, उनको कहें कि वह ये प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े कहते हैं। और मुझे ये कहते हुए कि प्राकृतिक खेती के अंदर जब हम बढ़ेंगे तो हमारा वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा, इतनी ज़्यादा बीमारियां फैलेगी उससे भी बचेंगे और उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए एक बड़ा बजट की भी घोषणा की, पिछले बजट के अंदर बजट दिया है ताकि हम इस पेस्टिसाइड से बचें, इन बीमारियों से बचें।